राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य माने जाने वाले एक और नेता आरपीएन सिंह भी अब पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो यूपीए सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद के बाद वो तीसरे बड़े युवा नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। पुनर्विचार का समय है कि आखिर पार्टी के साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। बीजेपी की पर्ची ली, बीजेपी का अंगवस्त्र लिया और बीजेपी के हो गए टीम राहुल के सदस्य आरपीएन सिंह। उन्होंने कहा कांग्रेस बदल गई है, उसकी सोच बदल गई है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। आरपीएन सिंह अनुभवी नेता रहे, 3 बार विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, फिलहाल झारखंड के प्रभारी थे। वो ओबीसी नेता हैं और एक कयास ये लगाया जा रहा है कि वो अपने गढ़ पढ़रौना से चुनाव लड़ सकते हैं। ये वो सीट है जहां बीजेपी से सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के उम्मीदवार बन सकते हैं। 2009 के संसदीय चुनाव में उन्होंने यहीं से मौर्य को हराया था। ये लोकतंत्र है, कौन कहां आता है, कहां जाता है, कौन कहां चुनाव लड़ता है, कहां चुनाव नहीं लड़ता है, ये बहस का मुद्दा नहीं है और ये बहुत गंभीर बात भी नहीं है। लोकतंत्र में किसी को कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब बीजेपी की स्ट्रेटजी हो या बीजेपी की भूल हो, ये तो परिणाम बताएंगे कि बीजेपी के लिए ये दांव कितना महंगा पड़ता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद के बाद वो तीसरे नेता हैं जिन्होंने टीम राहुल को झटका दिया है। कांग्रेस ने उनके जाने पर तंज कसा। संघर्ष करने वाले वो होंगे, वो रुकेंगे, जिनको ईडी सीबीआई का डर होगा वो चले जाएंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी तो बहुत पहले कहे थे, जिसको किसान, नौजवान, गांव गरीब के मुद्दों को लेकर लड़ना है, देश को बचाना है, प्रदेश को बचाने की आवाज बनना है, संविधान को बचाने की आवाज बनना है, वो कांग्रेस पार्टी में रहेगा, और जिसको नहीं लड़ना होगा वो चला जाएगा। तो कोई नई बात तो नहीं है। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजने के बाद आरपीएन सिंह ने जो ट्वीट किया उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काम करने की बात कही। राहुल गांधी को टीम के तीसरे बड़े नेता हैं आरपीएन सिंह, जो हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये तीनों नेता, लेकिन खासकर आरपीएन सिंह, क्या फायदा उत्तर प्रदेश के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को दिलवा सकते हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्य के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।